आज अपन देखने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर्स के टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिससे आइडिया और क्लियर हो जाएगा और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक ऑलरेडी है तो मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, 3 कंपाउंड दिए, तीनों कंपाउंड लिखते हैं अपन। फर्स्ट कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH2 CH2OH। ओके, ब्यूटेन 1 ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड कंपाउंड जो दिया है वो है CH3 CH3HO CH3। ओके, दिस इज द ईथर, नो प्रॉब्लम। और थर्ड कंपाउंड दिया है CH3 CH3OH। ओके, टर्शियरी अल्कोहल दिए। ठीक है, इन तीनों का अपने को बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा रहेगा जो स्ट्रेट चेन में हो। ठीक है, अपने को ये चीज़ पता है कि ब्रांचिंग में आने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और स्ट्रेट चेन में रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो इससे इतना तो क्लियर हो गया कि जो 1 वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग तुम लोग को दिख रही है थर्ड ऑप्शन में, मतलब ये सबसे कम है। ठीक है, ऐसे तुम लोग डायरेक्ट बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलती कर जाओगे। क्या गलती कर जाओगे? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेक करो। फंक्शनल ग्रुप चेक करोगे तो यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल है, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ईथर है। ठीक है, तो जो मैंने बोला कि ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, करेक्ट है। लेकिन ये कंक्लूजन कब लिख सकते हो? जब सारे फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। मतलब अगर तीनों के तीनों अल्कोहल्स दिए होते तो मैं बोल सकता था कि जो टर्शियरी अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा रहेगा प्राइमरी का। लेकिन यहाँ पे ईथर है। ठीक है, और ईथर और अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहता है, किसका कम रहता है? ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो इससे क्या समझ में आया? इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो तुम लोग? ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम रहता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो सबसे कम किसका रहेगा? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कंपाउंड नंबर 2 का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कंपाउंड नंबर 2 का। उसके बाद किसका रहेगा? उसके बाद रहेगा 3 का। क्यों 3 का? क्योंकि 1 और 3 का फंक्शनल ग्रुप सेम है। 1 और 3 का फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ब्रांचिंग चेक करो, ब्रांचिंग इसका ज़्यादा है। ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर डी है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी एंड दिस इज करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा रहेगा 1 का, उसके बाद रहेगा 3 का एंड सबसे कम रहेगा कंपाउंड नंबर 2 का, क्योंकि वो ईथर है तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया है, ठीक है, ये रिएक्शन दिया है। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट है, उसका रिएजेंट पूछा है। क्या पूछा है? उसका रिएजेंट पूछा है। ये रिएक्शन दिया है, ये प्रोडक्ट भी बना के दिया है वो लोगों ने। अब पूछा है कि यहाँ पे मैं कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ ये कन्वर्जन कंप्लीट करने के लिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड वाटर, नो प्रॉब्लम। थर्ड ऑप्शन दिया है हाइड्रोजनेशन H2NPD एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है B2H6 H2O2 NaOH। ओके, ये दिया है फोर्थ ऑप्शन। अब चेक करो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेक करो तुम लोग को क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हुआ रहेगा। अच्छे से अगर चेक करोगे तो देखो ये डबल बॉन्ड हटा है, ये डबल बॉन्ड हट गया है और उसके जगह पे क्या बना है? उसके जगह पे यहाँ पे ये वाला कार्बन कंपेयर करो। यहाँ पे इसके वैलेंसी कितनी थी? 3 थी। यहाँ पे कितनी, सॉरी यहाँ पे कितनी थी? 4 थी। लेकिन 4 थी, इसका मतलब क्या था? इधर एक 2 हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ऐड हुआ है। यहाँ पे क्या समझ सकते हो? यहाँ पे एक ऐड हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, ये लिखा नहीं है लेकिन ये कॉमन सेंस है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ठीक है, बट और ये पॉइंट पे क्या हुआ है? ये कार्बन पे ऐड हुआ है OH, मतलब H एंड OH का एडिशन हुआ है। ठीक है, मतलब वाटर का एडिशन हुआ है। लेकिन वाटर का एडिशन कैसे हुआ है? जब भी तुम लोग कोई भी अल्किन में वाटर का एडिशन करते हो, भी अनसिमेट्रिकल अल्किन है, अनसिमेट्रिकल अल्किन में जब भी तुम लोग वाटर का एडिशन करते हो तो नॉर्मली क्या होता है? मार्कोनी कोऑफरेट फॉलो होता है
और मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट वो कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ओके, तो अगर तुम लोग मार्कोनिक ऑफ रूल से ऐड करते हो तो OH यहाँ पे आना चाहिए था। OH कहाँ आना चाहिए था, OH यहाँ पे आना चाहिए था क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है। ठीक है, बट ये तो ऑपोजिट हो रहा है, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो कर रहा है। और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो कर रहा है बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो मैंने बोला था ये एक रिएक्शन में काम कर जाएगा। मैंने तुमको बताया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाले वीडियो में, इसके ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, डिटेल में वहाँ पे मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इसका आंसर है B2H6। जब तुम लोग बोरोन का या तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हो तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल रहता है। और वो जो अल्कोहल बनता है तुमको ऐसा दिखेगा कि अगर मैं अनसिमेट्रिकल अल्किन लिया और उसमें वाटर ऐड किया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तो वो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका आंसर है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये गलत ऑप्शन है, ये तुम्हारा मार्कोनिक ऑफ रूल से ऐड होना चाहिए। अगर ये दिया तो मार्कोनिक ऑफ रूल हो जाएगा और मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। अगर तुम लोग मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से अगर तुम लोग प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, इधर आएगा OH एंड ये कार्बन पे रहेगा H, ऐसा बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, बट तुमको क्वेश्चन में नहीं पूछा, तुमको क्वेश्चन में उल्टा पूछा, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा D। ठीक है, ओके, अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन। ठीक है, 4 तुमको रिएक्शन दिया है और पूछा है कि इसमें से आयोनिक प्रोडक्ट किस करेगा। ओके, आयोनिक प्रोडक्ट किस करेगा, एक एक रिएक्शन चेक करते हैं। पहला रिएक्शन दिया है ये, अब अल्कोहल प्लस सोडियम। अब अल्कोहल प्लस सोडियम ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, जब भी मेटल आएगा तो एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेटल का रिएक्शन तभी यूज़ करते हैं अपन, मेटल ज़्यादा तभी यूज़ करते हैं जब किसी भी फंक्शन ग्रुप का अपने को एसिडिक प्रॉपर्टी या तो एसिडिक कैरेक्टर चेक करना होता है। ठीक है, अब ये अल्कोहल तो एसिडिक है, ओके, ये H+ दे सकता है। अगर इसके साथ सोडियम का रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सॉल्ट, CH3CH2O- और Na+, ये आयोनिक फॉर्म में रहेगा। सॉल्ट मतलब आयोनिक फॉर्म, प्लस यहाँ पे H2 गैस लिबरेट होगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स तुमको प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग इज नॉट एन प्रॉब्लम। कंसेप्ट चेक करो, कंसेप्ट बोलता है कि ये आयोनिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आंसर तो यही है, बट चेक कर लेते हैं दूसरे ऑप्शंस भी क्या क्या बन सकते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आंसर मिलने से मतलब नहीं बनता, हो सकता है कभी उसने कुछ उल्टा पूछा हो। ठीक है, तो उस टाइम तुमको दूसरे ऑप्शंस काम आ जाए। तो कंसेप्ट समझो हर एक ऑप्शन का कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल प्लस SOCl2, अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड। यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से बन सकता है अल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, डार्जन्स मेथड भी इसको बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे बनेगा CH3CH2Cl प्लस SO2 एज अ बाय प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म और HCl भी रहेगा एज अ बाय प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म। इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड, क्योंकि बाय प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो तुमको सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फाइनल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन दिया है वो है CH3CH2OH प्लस PCl5। ओके, ये जो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हो अल्कोहल का, तो इसका भी जो प्रोडक्ट है, इसका भी प्रोडक्ट तुमको मिलता है अल्काइल हैलाइड। इसका भी जो प्रोडक्ट है वो तुमको मिलता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये बनेगा CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस PuCl3। ओके, ये इसका रिएक्शन है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन को डिटेल में देखना है तो उसके लिए तुमको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि ये PCl5 एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर इसके ऊपर तुमको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, अपन बना देंगे उस पर। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन है वो है CH3CH2OH प्लस H2SO4। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन किया है अल्कोहल का, तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। ये बनाएगा एलिमिनेशन, ये बनाएगा प्रोडक्ट में अल्कीन प्लस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो चेक करो किसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आयोनिक प्रोडक्ट है, उसने बोला है आयोनिक प्रोडक्ट। ओके, तो ये रहा आयोनिक प्रोडक्ट। ये तो आयोनिक नहीं है, आयोनिक मतलब 4 सेपरेशन तो होना चाहिए ना, यहाँ पे तो 4 सेपरेशन ही नहीं होता। यहाँ पे 4 सेपरेशन होता है लेकिन ये
टोटल चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, हमें पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है। और जब तक पार्शियल चार्ज सेपरेशन है तो हम लोग उसको आयोनिक फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आयोनिक फॉर्म में एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए आंसर रहेगा तुम्हारा ए। समझ में आया, ए ही क्यों आंसर है, बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है। ठीक है, अगर यहीं पे उसने ऐसा पूछा होता विच इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स, सॉरी विच इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो अगर ये दो में अगर उसने क्वेश्चन पूछा होता तो आंसर आता ये, क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स है वो गैसेस फॉर्म में रहते हैं, तो यहाँ पे सेपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये प्योरेस्ट मेथड माना जाता है। ओके, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंस अल्कोहल टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमोंग द फॉलोइंग। ठीक है, चार अपने को ऑप्शंस दिए और पूछा है कि किसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ओके, CH3 CH2 OH, दूसरा अपने को दिया है CH3 CH3 CH OH, थर्ड ऑप्शन गिवन है CH3 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 OH, एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है C2H5 CH OH एंड CH3। तो किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा ऐसा पूछा है। तो ऑक्सीडेशन किसका नहीं होता है, सिंपल चीज है। ऑक्सीडेशन में अच्छे से पढ़ा है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो अल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन मिलता है, और 3 डिग्री कार्बन मतलब टर्शियरी अल्कोहल लिया तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। ओके, तो बचा है कि क्लियर कट दिख रहा है 3 डिग्री है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्कीन बनेगा। ओके, ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेसोर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक, रेसोर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव्स। ऑप्शन दिया है साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन दिया है तुमको साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन जो है वो दिया है बेंजीन, सेकंड ऑप्शन इज बेंजीन, थर्ड ऑप्शन इज टोल्यून, थर्ड ऑप्शन इज टोल्यून, एंड लास्ट ऑप्शन इज नथिंग बट बेंजीन 1,3-डायोल, बेंजीन 1,3-डायोल। अब तुम लोग चेक करो रेसोर्सिनॉल एंड बेंजीन 1,3-डायोल। सबसे पहले ये बताओ रेसोर्सिनॉल क्या होता है, रेसोर्सिनॉल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेसोर्सिनॉल पहले तो चेक करो। रेसोर्सिनॉल जब तक तुमको पता नहीं रहेगा तब तक तुम लोग बेंजीन 1,3-डायोल मतलब जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, तुमको कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए रेसोर्सिनॉल किसको बोलते हैं। तो रेसोर्सिनॉल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसोर्सिनॉल। ये रहा OH, इधर भी आएगा OH, इसको बोलते हैं रेसोर्सिनॉल। ठीक है, अब तुम लोग चेक करोगे तो रेसोर्सिनॉल का IUPAC नेम ही बेंजीन 1,3-डायोल है, रेसोर्सिनॉल का IUPAC नेम ही बेंजीन 1,3-डायोल है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। उसने पूछा है अगर मैं जिंक डस्ट के साथ इसका डिस्टिलेशन कराऊं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो बेसिक है वो है अगर फिनॉल के साथ जिंक का रिएक्शन करवाते हैं, जिंक डस्ट का, तो ये प्रोडक्ट देता है बेंजीन, ये प्रोडक्ट देता है बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट। तो वही प्रिंसिपल पे ये रिएक्शन भी काम करेगा। देखो जैसे ये वाला OH निकल के यहाँ पे H आएगा, मतलब जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा, सिमिलरली ये वाला भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन ही, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन ही प्लस जो जिंक ऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा, बस 2 बार बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 बार बाहर निकलेगा जिंक ऑक्साइड बन के। ठीक है, अगर रिएक्शन बैलेंस करना तो यहाँ पे 2 बार ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बैलेंस ही है। तो करेक्ट आंसर है इसका बेंजीन।